ल्यूक की किताब हमें यीशु के दिल की एक झलक दिखाती है। यह हमें उनके जीवन के उन पलों में ले जाती है जहां हम उनके सच्चे स्वभाव को देख सकते हैं। 10वें अध्याय आयत 21 से 24 में हम शुद्ध आनंद के एक पल के साक्षी बनते हैं। ये वह क्षण है जब यीशु अपने चेलों के साथ अपनी खुशी साझा करते हैं। अपने चेलों को खुशखबरी सुनाने के बाद यीशु पवित्र आत्मा में आनंदित होते हैं। यह आनंद केवल बाहरी नहीं है, बल्कि उनके भीतर से आता है। ये बस यूं ही खुशी नहीं है, ये एक गहरी स्थिर खुशी है जो परमेश्वर पिता के साथ एक गहरे संबंध से आती है। ये खुशी उनके विश्वास और समर्पण का परिणाम है। इस पल में यीशु एक सच्चाई बताते हैं जो युगों युगों से गूंजती रहती है। सच्चा आनंद परमेश्वर को जानने से आता है। ये ज्ञान हमें जीवन में सच्ची खुशी और शांति देता है। वो इसीलिए खुश हैं क्योंकि पिता ने अपनी बुद्धिमानी से नम्र लोगों पर खुद को प्रकट करने का फैसला किया है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। ये जश्न का कारण है, पिता की भलाई की प्रशंसा में पुत्र के लिए खुशी से झूमने का कारण। यह खुशी हमें भी प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को पहचानें और उसकी प्रशंसा करें। पवित्र आत्मा से भरे हुए यीशु परमेश्वर को पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु के रूप में संबोधित करते हैं। यह संबोधन उनके गहरे सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। ये प्यार भरी भाषा उनके बीच के अनोखे बंधन को दर्शाती है। यह बंधन केवल एक पिता और पुत्र के बीच ही हो सकता है। ये प्यार, विश्वास और पूरी एकता पर बना रिश्ता है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास क्या होता है। पिता, जो अपना प्यार बांटने के लिए उत्सुक हैं, हमें अपने आलिंगन में लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ने खुद को घमंडी और विद्वानों पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर प्रकट करने का फैसला किया है जो बच्चों जैसे विश्वास के साथ उनके पास आते हैं। यह विश्वास सरल और सच्चा होता है। ये रहस्य जो बुद्धिमान और समझदार लोगों से छिपा है, उन लोगों को मुफ्त में दिया जाता है जो नम्रता से परमेश्वर को ढूंढते हैं। नम्रता ही वह कुंजी है जो हमें परमेश्वर के करीब लाती है। यहाँ एक सुंदर विरोधाभास है। सच्चे ज्ञान का रास्ता अपनी जरूरत को पहचानने से शुरू होता है। यह रास्ता हमें सच्ची समझ की ओर ले जाता है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करके ही हम खुद को परमेश्वर की अनंत बुद्धि के लिए खोलते हैं। यह स्वीकृति हमें दिव्य ज्ञान की ओर ले जाती है। परमेश्वर इन सच्चाइयों को ज्ञानियों से क्यों छिपाते हैं और सरल लोगों पर प्रकट करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि सच्ची बुद्धि बौद्धिक कौशल में नहीं, बल्कि नम्रता और सीखने की इच्छा में होती है। जो लोग अपने महत्व के घमंड से भरे होते हैं, वे अक्सर परमेश्वर की आत्मा की शांत फुसफुसाहट को अनसुना कर देते हैं। दुनिया अक्सर ज्ञान को शक्ति से जोड़ती है, लेकिन परमेश्वर के तरीके अलग हैं। वो नम्रता को महत्व देते हैं, एक कोमल हृदय जो उनके मार्गदर्शन के लिए खुला हो। इस अंश में बच्चे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खुले दिल और दिमाग से परमेश्वर के पास आते हैं, उनकी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। चौथा भाग, दोस्तों के साथ बांटी गई दौलत। अपनी खुशी में यीशु इस रहस्य को अपने तक ही सीमित नहीं रखते। वो इसे अपने चेलों के साथ साझा करते हैं। उन्हें पिता के साथ इस अंतरंग बातचीत के आश्चर्य में शामिल करते हैं। वो चाहते हैं कि वे और हम परमेश्वर को जानने से मिलने वाले उसी आनंद का अनुभव करें। ये साझा करना त्रिएक के स्वभाव को दर्शाता है। एक परमेश्वर जो पूर्ण मिलन में मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्यार और उद्देश्य के बंधन को साझा करते हुए, अपने चेलों के साथ इस पल को साझा करते हुए, यीशु हमें उसी संगति में, उसी आनंद में आमंत्रित करते हैं जो परमेश्वर को जानने और उनके द्वारा जाने जाने से आता है। पांचवा भाग, रहस्योद्घाटन में आनंद ढूंढना। ल्यूक अध्याय 10 आयत 21 से 24 आज हमारे लिए एक शक्तिशाली संदेश देता है। ये अंश हमें यह समझने में मदद करता है कि सच्चा आनंद कहाँ से आता है। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा आनंद सांसारिक सफलता या संपत्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने में है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करता है। ये उनकी आवश्यकता को पहचानने, नम्रता से उनके पास जाने और उनके रहस्योद्घाटन के लिए अपने दिल खोलने में है। जब हम नम्रता से उनके पास जाते हैं, तो हम उनके प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करते हैं। इस अंश में यीशु का आनंद संक्रामक है। उनका आनंद हमें भी प्रेरित करता है और हमें अपने जीवन में सच्चे आनंद की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें उत्सव में शामिल होने,
पिता के प्यार और ज्ञान पर अचंभा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें अपने जीवन में छोटे छोटे पलों में भी खुशी खोजने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा आनंद है जो परिस्थितियों से परे है, एक ऐसा आनंद जो अपना स्रोत उस शाश्वत ईश्वर में पाता है जो खुद को हम पर प्रकट करना चुनता है। यह आनंद हमें शांति और संतोष से भर देता है। आइए हम चेलों की तरह इस उपहार को खुले दिल से ग्रहण करें और इसे हमें एक अडिग आनंद से भरने दें। यह उपहार हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता और खुशी प्रदान करता है।